बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। यूक्रेन रशिया जंग के हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट ये हैं कि बिल्कुल सिचुएशन में एक ट्विस्ट आ चुका है। अब सरों की कीमतें लगा दी गई है। जी हाँ, एक एक यूक्रेन के जनरल के सर की कीमत $5 लाख रख दी गई है। यूं कहिए कि चेचन फौजी दोबारा से मैदान में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और इस दावत के बाद, इसके हेड मनी के बाद, जो किसी और ने नहीं, ये चेचन सरबराह ने, जी हाँ, चेचन जंगी सरबराह ने खुद रखी है। उसके बाद इस वक्त कितनी अफरा तफरी है यूक्रेन में। एक एक जनरल को अपने साथ वाला बैठा हुआ शख्स भी अपना कातिल नजर आ रहा है। ये अफरा तफरी का क्या मंजर है? टेलीग्राफ, जी हाँ, इसका रेफरेंस है, वो आपको बता रहा है। दूसरा ट्विस्ट क्या है? दूसरा ट्विस्ट है कि आपको सुबह मैंने बताया था कि लिंडसे, जी हाँ, अमरीकी सेनेटर हैं, उन्होंने रशियन अवाम से बात करते हुए फॉक्स न्यूज़ से ने कहा था, क्या कोई ऐसा शख्स रशिया के अंदर है जो व्लादिमीर पुतिन का काम तमाम कर सके, उनको असैसन कर सके, उनको मार सके? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, रशिया के किसी भी शख्स ने अगर ऐसा कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन को मारने में कामयाब हुए, तो ये न सिर्फ रशिया की खिदमत होगी, रशियन अवाम की खिदमत होगी, बल्कि जी हाँ, पूरी दुनिया पर कोई एहसान अगर होगा तो ये वाला होगा। इसका बाकायदा तौर पर रशिया ने नोटिस लेते हुए एक अपनी डिमांड रख दी है, वरना के साथ, कि अगर अमेरिका ने फिलफौर इसकी माफ़ी ना मांगी, और ये कितना बड़ा जुर्म रशिया की बुक्स के अंदर है, वो आपको बताना जी। SU-25 से मुतल्लिक इतलात है जी, वो गिर गया है रशिया का, और वह यूक्रेन की फोर्सेज ने मार गिराया। इसके अलावा दीगर अहम तरीन अपडेट्स और स्टोरीज हैं जो इस पहर आप तक मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं शक तक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन दबा दे, ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। एक के बाद एक सारी आपके साथ रखता हूँ जी। सबसे पहले ये सुन ले जी, नेटो ने यह बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि दिस इज अंडरस्टैंडिंग डिफेंसिव अलायंस है। जी हाँ, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि ये हमारा डिफेंसिव अलायंस है, हम अटैक नहीं कर सकते, हम किसी तौर पर भी यूक्रेन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर रशियन फोर्सेस ने यूरोप के किसी मुल्क के ऊपर अटैक किया तो हम, या नेटो के किसी मुल्क पर अटैक किया तो हम डिफेंस करने का हक रखते हैं। इसके अलावा रशियन एम्बेसडर्स ने सेनेटर ग्राहम की उस कॉल का बाकायदा तौर पर जो जवाब दिया वो सुन लें जी। उन्होंने कहा कि असैसिनेट पुतिन इज आउटरेजियस एंड क्रिमिनल डिमांड, ऑफिशियल कंडेम्स फ्रॉम US गवर्नमेंट। हमें फ़ौरन तौर पर US हुकूमत की इस हवाले से तरदीद चाहिए और माफ़ी चाहिए। अदरवाइज़, ये लफ्ज़ है उनका, अदरवाइज़, ये कोई और नहीं कह रहा, ये रशियन एम्बेसडर कह रहे हैं। उन्होंने कहा अमेरिका ने हमारे सदर को मारने के हवाले से जो बयान दिया, असैसिन करने के हवाले से, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। दूसरी तरफ मज़ीद कुछ चीज़ें सुन ले जी। रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने फ़ौजी और सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है, अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने कहा है कि मॉस्को ऑपरेशन जारी रहेगा जिस तरह का प्लान फ़ौजियों को दिया गया है। यानी कहीं भी प्लान में रद्दोबदल नज़र नहीं आ रहा व्लादिमीर पुतिन के। ये SU-25 है जी, ये वोलोनोवका, जी हाँ, इसके इलाके के अंदर ये गिरा है जी, रशियन प्लेन। इससे मुतल्लिक यूक्रेन कह रहे हैं कि हमने ज़मीन से कोई स्ट्रिंग मिसाइल मारा है, और रशिया का ये फाइटर जहाज़, इसको हम लोगों ने मार गिराया जी। दूसरी तरफ बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है लुकाशेंको, उन्होंने कहा है कि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि बेलारूस का एक फ़ौजी भी यूक्रेन के अंदर दाखिल नहीं होगा। बेलारूस जो रूस का इत्तहादी है, उन्होंने कहा हाँ, रूस से हमारी इत्तहादी इस बिना पे कि हमारी सरजमीन यूक्रेन पर हमले के हवाले से इस्तेमाल ज़रूर हो सकती है, लेकिन हमारा कोई फ़ौजी किसी तौर पर भी यूक्रेन के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि बेलारूस के जो एयरपोर्ट्स हैं वो जेट फाइटिंग के लिए, जी हाँ, वो इस्तेमाल हो सकते हैं, वहाँ से मिसाइल फायर हो सकते हैं, वहाँ से कोई फ़ौजी यूक्रेन के अंदर दाखिल नहीं होगा। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जब मामला उस हद तक बिगड़ जाएगा तो मेरा ख्याल है कि रूस के ज़ेरे साया है, क्योंकि ये खुद भी बजाते खुद भी एक आमिरी कहलाते हैं, डिक्टेटर कहलाते हैं। अच्छा जी, रशिया ने कीव के अंदर, कीव रीजन के अंदर एंटर होने की एक वीडियो जारी की है, वो देख लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह कादरोव साहब ने 5 लाख सर की कीमत रखी। यह वीडियो देख लें जी। इस वीडियो के मनाजिर आप चेक कर सकते हैं कि ये कीव जी, दारुल हुकूमत के रीजन के अंदर दाखिल होते हुए रशियन फोर्सेस की फुटेज है। साथ साथ कुछ तबाही के मनाजिर भी हैं, किस तरह टैंक जा रहे हैं, किस तरह रशियन फोर्सेस की गाड़ियाँ जा रही हैं। इन तमाम गाड़ियों ने
कीव दारुल हुकूमत का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया हुआ है। जी हाँ, ऊपर से चॉपर्स वो इनको पूरा जिसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जी इनको लीड करते हुए नीचे ज़मीनी फोर्सेस जा रही हैं और रशियन हेलीकॉप्टर्स। ये तबाहियाँ जी रास्ते में जो हैं, और ये उनकी सरकारी तौर पर, ये कोई और नहीं किसी मीडिया की, सरकारी तौर पर ये फुटेज जारी हुई है कीव के अंदर दाखिल होने की, कीव की सराउंडिंग में दाखिल होने की। अभी तक कीव के अंदर दाखिल नहीं है। हाँ, वो 400 जंगजू अंदर हैं तो वो तो इट्स अनदर थिंग। बहरहाल ये फुटेज जो है ये बता रही है कि कीव के यानी यूक्रेन के दारुल हुकूमत के सराउंडिंग के अंदर मुकम्मल तौर पर रूस का कब्ज़ा नज़र आ रहा है। ये फुटेज आपने देख ली। अब असले की डिटेल्स भी है, तबाहियाँ भी हैं, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जिस बिना पर यूक्रेन के जो जंग है ना उसमें चीचन जंगजू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, और वो ये है हेडमनी। जी हाँ, द हेड ऑफ चिचनिया रमज़ान कैदरोव ही प्रॉमिस रिवार्ड ऑफ 500,000 फॉर द हेड ऑफ एवरी कमांडर ऑफ द यूक्रेनियन नेशनलिस्ट। जी हाँ, यूक्रेन के फौज के हर कमांडर के सर की कीमत, अब यूक्रेनी सदर तो है ही है, हर कमांडर के सर की कीमत भी चेचन के जो सरबराह है फ़ौज के, उन्होंने उसकी रख दिया है रमज़ान कादरोव ने $5 लाख। उन्होंने कहा एक एक का सर लेके आएँ, यानी मारने की इतला लेके आएँ, मार दें, $5 लाख मेरे से ले जाएँ। और इस बिना पर इस वक्त जो दारुल हुकूमत है और स्पेशली फ़ौज के जो कमांडर हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि साथ खड़ा हुआ शख्स जो है वो उनके ऊपर हमलावर हो। बहरहाल चेचन ने एक बार मुकम्मल तौर पर हैबत तारीख की भी है, और यूक्रेन इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। यही है। और इसके अलावा ये देख लेंगे टेलीग्राफ का है रेफरेंस, ताकि आपके सामने हो जाए। जी रहमान कादरोव, उन्होंने यूक्रेन नेशनल्स कमांडर्स को मारने के लिए ये दिया। तो ये इस वक्त पोजीशन है। अभी तक तीसरे दौर के हवाले से कोई अपडेट भी सामने नहीं आई कि उसकी डेट क्या है। नेक्स्ट वीक कहा गया है, और नेक्स्ट वीक तक रूस के पास ऐसा बहुत कुछ है जिसकी बिना पर वो अचीव कर सकता है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव नज़र आ रहा है। यूक्रेन के अंदर यूरोपीय फोर्सेस या अमेरिकन फोर्सेस के आने का अब तक किसी किस्म का कोई चांस नहीं। हाँ, असले के ज़रिए यूक्रेन की ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर जब मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि यूक्रेन के जो सदर हैं वो खुद कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे से बात कर लें व्लादिमीर पुतिन, आई डोंट बाइट यू, मैं तुम्हें चक नहीं मारूंगा या बाइट नहीं करूंगा, मुझसे बात कर लें। और साथ साथ वो अमेरिका से और इत्यादि से कह रहे हैं कि हमें असला ज़रूर भेज दें। चाहे इसके कि वो इस चीज़ की भी बात करें कि हमें तनहा छोड़ दिया है, हमें फ़ौज भी चाहिए, हमें ये सब भी चाहिए, लेकिन करंट सिचुएशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में जा रही है। जहाज़ भी गिर रहे हैं, उनके टैंक भी तबाह हो रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जंग है। तो अगला फुल फ्लज मुल्क था ना यूक्रेन, फुल फ्लज मुल्क था ना जिसके अंदर काबिज होते, उनकी भी पूरी फौज थी, उनकी भी एयर फोर्स थी, उनकी भी नेवल फोर्स थी, तो हर तरफ से रेजिस्टेंस तो है। ऐसा तो नहीं है किसी ने यूं हाथ में ला के यूक्रेन को उनकी टेबल पर रख देना था। लेकिन बहरहाल हर तरफ से व्लादिमीर पुतिन की मुकम्मल कमांड नज़र आ रही है। व्लादिमीर पुतिन का गोल अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर है। और इस वक्त जब उन्होंने खिताब करके अपनी फ़ौज से ये कहा है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और जो प्लान है उसी तरह एग्जीक्यूट होगा, आखिरी कोने तक यूक्रेन के मुकम्मल कब्जे तक ये जंग जारी रहेगी। ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।